हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने टॉपिक कवर किया था नंबर सिस्टम, अगर आप लोग को देखना है वो वीडियो तो वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उससे देख सकते हैं। और आज जो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो है मैथ्स का जो बेसिक जो चैप्टर्स हैं, बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं उसकी क्लास ले रहा हूँ। तो जो जिन भी स्टूडेंट्स को जो है बेसिक पढ़ना है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो है अभी जो है कल की क्लास के बाद आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। दोस्तों, रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इसकी पहचान कैसे करें। और ये हमेशा श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ये 10th में भी रहता है, फिर 11th में भी रहता है, और ये जो है आपका बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है परिमेय संख्या। इससे रिलेटेड बहुत सवाल होता है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पढ़ाई करने से पहले मैं जो है एक शायरी, मोटिवेशनल शायरी जो होता है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, तुझसे दूरी बढ़ा रहा हूँ, यह मेरी चाहत नहीं, मेरी मजबूरी है। कुछ ख्वाहिशें पूरी हो गई, कुछ अभी भी अधूरी है। तुम मेरा लक्ष्य का एक अहम हिस्सा हो, तुम मेरे लक्ष्य का एक अहम हिस्सा हो, लेकिन हमारा इश्क मुकम्मल होने के लिए पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं अब हमारे टॉपिक पे। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर होता है क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका परिभाषा। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या का जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, तथा Q देखिए, Q नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q क्या है ये मैं बताऊंगा अभी। Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q में एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो एक दो चीज़ है, जैसे कि P/Q के रूप में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q में एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर गुणनखंड ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे में क्या है, देखिए कितने परिमेय संख्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए, -3, -4, 0, 1, 2, -5, 3/4, 1/4, -2/3, -3/7, 1.24, 1.0, 1, 2, 3, 1.6 बार, ठीक है, कॉमा 1.23 बार आदि। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो इन सबको पहचान लीजिए दोस्तों कि माइनस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर 1, 2 भी हो सकता है, 1, 2 माइनस, फिर बटे में हो सकता है, माइनस बटे मतलब बटे में माइनस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल में। ठीक है, फिर रेकरिंग यानी बार में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है परिमेय संख्या है। अब मैं बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली, कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ की P क्या है और Q क्या है। तो दोस्तों, P और Q, ठीक है दोस्तों, P और Q क्या है? तो P और Q जो है हमारा पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है कि P/Q के रूप में लिखा है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर, यानी नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं दोस्त? अंश दोस्तों कहते हैं इसको क्या कहते हैं? हर। तो अंश और हर, तो हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 1/2। अब 1/2 जो लिखा मैंने, तो 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, अब देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है? P/Q के रूप में है। देखिए, P/Q के रूप में है। उसके बाद क्या है कि नीचे वाला हर जो है 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद और क्या हो सकता है भाई? तो ये सबसे जो मेन चीज़ है वो ऊपर, यानी P और Q में जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो एक ही होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए ना, एक मतलब ये दोनों कटेगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि एक से ही कट सकता है सिर्फ, तो 1 दूनी 2, बस इसे ही कट सकता है, ठीक है। तो देखिए फिर 1/2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक को छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर देखते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। पहला चीज़ है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जहाँ अब PQ क्या है, तो P और Q पूर्णांक संख्या है, और जहाँ पर Q और नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, और P और Q में एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तो ये सारे जो है परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब ये सारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कि अब बोलिएगा कि जैसे आप बोलिएगा कि -3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ -3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में हर क्या होगा, 1 होगा, तो ये परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आप लेते हैं 0, तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 0/1 0 ही कहलाता है। तो इस तरह से सारे परिमेय संख्या है। फिर लिखना है -3/7 मान ली लिखना है, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर 1.04 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी भिन्न संख्या से ये निकला होगा। दोस्तों अब जो सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका पहचान कैसे करेंगे। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या की पहचान पहला क्या है इसका, कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि दशमलव में तोड़ने पर इसका जो है शांत होता है। मतलब शांत मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मैं लिया मैंने 3/10, अब 3/10 जो है इसका वैल्यू कितना होता है, 0.3। शांत मतलब होता है दोस्तों कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, यानी कि ये कटने के बाद कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर ये चलता नहीं रहेगा, ठीक है, ये हो गया शांत। शांत जैसे दोस्तों जानते हैं कि कोई बच्चा शांत होता है, कोई अशांत होता है, वो शांत अलग होता है, लेकिन मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। शांत मतलब हो गया जो बढ़े ना, यहाँ से आगे ना चले, बस यहीं पर रुक गया। तो 3/10 जो है आपका 0.3 यहाँ पर रुक गया, जो रुक जाए वो शांत है। और शांत को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला क्या है, अब इसका पहचान दूसरा और क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती भी होता है, ठीक है, अशांत और आवर्ती होता है। तो अशांत और आवर्ती में क्या है, देखिए अब 3/10 लिया था, अब 10/3 लेके देखिए, तो इसका वैल्यू आएगा 3.333। अब ये चलता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार, तो ये हो जाएगा अशांत। अशांत क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए शांत बैठा हुआ ही नहीं है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ये कटता चला जा रहा है, कब तक जाएगा कोई पता नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 रेकरिंग, ठीक है ना, रेकरिंग, इसको बार भी कहते हैं, रेकरिंग भी कहते हैं। तो ये जब इस तरह से लिख दिया रहे तो मतलब 3 3 3 3 होगा, ठीक है, इसी को कहेंगे। अशांत भी है क्योंकि ये चलता चला जा रहा है, आवर्ती भी है, ठीक है, आवर्ती मतलब वही हो गया रेकरिंग, मतलब ये हमेशा रिपीट हो रहा है, देखिए 3.3333 इस तरह से। तो इसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है, और रेकरिंग, ठीक है दोस्तों। तो पहचान करने का ये तरीका है, समझ में आया दोस्तों आपको। अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गया तो आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों आइए अब सीखते हैं कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत कब होगा, ठीक है, शांत कब होगा ये भी तो सीखना है। तो देखिए P/Q में, यानी कि P/Q के रूप में जो लिखते हैं हम लोग, तो P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m या 5n है, या 2m गुना 5m के रूप में का हो, तो जहाँ m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत होगा तब। तो देखिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2m, m क्या है, 1 2 3 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2m या 5n, ठीक है, तो 2m या 5n, तो 2m मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और 5n भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें लिखा है, देखिए अब यहाँ पर है 3/2m, तो 2m लिखा, तो 2/3 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 0.375,
ठीक है, ये हो गया। और 5 पे पावर m, 5 पे पावर n मतलब ये भी तुम्हारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है आपका, तो 13/5 पे पावर n, तो इसका वैल्यू इतना हो गया। तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। जब इस फॉर्म में रहेगा या इन दोनों के फॉर्म में रहेगा तो शांत कहलाएगा। 2 पे पावर या 2 पे पावर m और या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, इस फॉर्म में अगर रहा तो हम क्या कहेंगे कि वो शांत होगा। ठीक है, तो देखिए 2 पे पावर में दिया हुआ है यहाँ पे या 5 पे पावर दिया हुआ है, तो ये शांत होगा। ठीक है, तो इस केस में शांत होगा। और किस केस में अशांत होगा, तो यहाँ देखिए, अब देखिए दशमलव प्रसार अशांत होगा, कब होगा दोस्तों? दशमलव प्रसार अशांत कब होगा? तो P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या दोनों के रूप में ना हो, जहाँ m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो जैसे कि 1/3। अब देखिए 1/3 ये 2 पे पावर मतलब किसी 2 पे पावर m के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, या 2 पे पावर, ये देखिए 2 पे पावर 9, ये भी आपका 2 पे पावर m के या 5 पे पावर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए 2 पे पावर m या 5 पे पावर n में ना हो, तो जैसे कि मैंने लिखा 1/9, तो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पे पावर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक, या 1 पे पावर 5 पे पावर कुछ नहीं लिख सकते, तो ये नहीं लिखा जा सकता है। तो ये अगर दोनों इस हिसाब से नहीं लिखा जा सकता, 2 या 5 के पावर नहीं लिखा जा सकता, तो उसको वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1 पे पावर 3 लिखा मैंने, तो 0.3 बार ये चलता चला जाएगा, तो ये अशांत हो गया। ठीक है, अशांत हो गया। आवर्ती भी हो गया क्योंकि बार लगा हुआ है। ये भी वही चीज़ 0.2 अशांत आवर्ती। ठीक है, ये 1/7, ये 1 पे पावर 7 का देखिए कितना बड़ा आ रहा है, तो ये इस तरह से आएगा और सब पे बार है, यानी कि रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत और आवर्ती। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों अगला जो पढ़ना है दोस्तों, अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, और इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब जैसे कि आपने जो पढ़ा था परिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, बस उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो अपरिमेय संख्या का जो जैसे है, मतलब कि एग्जाम्पल है, वो ये है। पर देखिए सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या के बारे में लिखिएगा वो है पाई। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमेशा कि पाई कैसी संख्या है, तो आप लिखिएगा अपरिमेय संख्या। पाई से जो भी मिला जुला चीज़ आपको दिखे, जैसे π/3, 2π√3, ठीक है, 2π, फिर यहाँ है π-3, तो ये सारे क्या है हमारे अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए रूट में जो जो दिखे अपरिमेय संख्या होगा, √3, √2, √5, ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से अब इसको पहचान करने का सीखते हैं हम लोग। तो पहचान कैसे करेंगे, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होगी। जैसे कि 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। यही अगर √4 लिख दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये जो है आपका पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती। उसके बाद जो है इसे रूट के अंदर रखी जाती है। ठीक है, इसे रूट के अंदर रखी जाती है, यानी कि रूट के अंदर जो जो होगा ये भी मतलब कि अपरिमेय संख्या की पहचान उससे कर सकते हैं। लेकिन इससे हमको ध्यान देना होगा कि आपको पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत भी होता है, अनावर्ती। देखिए अशांत तो है, चला जा रहा है डॉट डॉट, और अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए आप 4 1 4 2 1 3 5 6 रिपीट अगर नहीं हो तो अनावर्ती कहते हैं, और अगर रिपीट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, आवर्ती। ठीक है दोस्तों, पाई का मान देखिए 3.141592 6,
इस तरह से चलता चला जाएगा। तो पाई का मान जो है वो कभी स्थिर नहीं है, हमेशा मतलब कि ये इससे कोई एक चीज़ नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, ये हमेशा जो है यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, अशांत होता है, अनावर्ती भी होता है। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, और उसे जो है इसे पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, और पहचान में और जो है इसका रूट के अंदर होना चाहिए। तो ये आप जैसे रूट में देखिएगा तो आप उसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, दोस्तों एक एग्जांपल लिख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा √4, ठीक है। तो √4 जो होगा तो ये अपना अब रूट तो दिख रहा है, तो रूट के अंदर क्या होता है, अपरिमेय होता है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ से निकल के पूर्ण वर्ग है, तो ये निकल कर क्या आ जा रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। अब जैसे हम लिख दिया √16, ठीक है, तो ये दिखने में तो लग रहा है अपरिमेय संख्या, लेकिन है तो नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग है, और इसका जो आपका इसको बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को दोस्तों, वास्तविक जो इंग्लिश वर्ड है, मतलब इसका इंग्लिश वर्ड जो है वो है रियल नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को मैंने 2 भागों में बांटा, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्यों बांटा है मैं बताता हूँ, इसके बाद जो है इसका लिखा हुआ है यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसका डिफिनेशन इधर लिखा हुआ है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब मतलब क्या हो गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर। तो उदाहरण क्या है हमारा, देखिए कुछ भी उदाहरण दोनों का मिक्स होगा, यानी कि वास्तविक और मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिक्स होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें उदाहरण में 2/3, 4.5, -9, -5.6, 5√3, ये सारा दोनों मिक्स है, यानी कि परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। अब ये बताइए 2/3 क्या है, 2/3 ये परिमेय संख्या है, 4.5 परिमेय, -9 परिमेय, -5.6 परिमेय, 5√3 अपरिमेय, 75√3 अपरिमेय, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कोई पूछेगा वास्तविक संख्या क्या है, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समुच्चय है, ठीक है। अगला देखिए, अब याद रखें ये जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, -√3, यानी कि रूट के अंदर माइनस। अभी तो आपको पता है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मतलब रूट के अंदर अगर कोई संख्या होती है और वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो वो जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर माइनस है, ये गौर कीजिएगा। तो जो रूट के अंदर माइनस जब भी हो ना, तो वो जो है वास्तविक संख्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या है। लेकिन दोस्तों मतलब रूट के अंदर अगर माइनस होगी तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आज जो मैंने समझाया, जो पढ़ाया, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ आपको सीखने को मिला, अगर आपको कुछ समझ में आया, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।